Hello students, how are you? Now welcome to the Rashmi Singh classes. Today's topic is New Kings and Kingdoms second part. First part हमने cover कर लिया है. Second part में we are going to study a closer look the Cholas. Chola Empire के बारे में हम पढ़ेंगे. Case study of Chola Empire. Okay? Chola Empire कैसे establish हुई? बेटा ये बहुत important है. Now look at the board. The first subtitle is From Uraiya to Tanjavur. Means the Pallavas were the ruler of South India. ये जो हमारा South India वाला था, यहाँ पे Pallavas were the rulers and Muttaiyar and the Vijayalaya, these were the two Samantas of Pallavas. दो सामंतास थे, आपको पहले फर्स्ट पार्ट में बताया था. सामंतास जब पावरफुल हो जाते थे तो दे असर्टेड द इंडिपेंडेंस. तो इन दोनों सामंतास के बीच में भी वॉरफेयर हुई एंड विजयलया अटैक्ड ओवर मुतैयार एंड दिस मुतैयार ये जो डिफिकल्ट नेम है बेटा, इसको आपको भी अच्छे से बोलना पड़ेगा. एंड दिस सामंता इज डिफीटेड बाय दिस विजयलया एंड विजयलया बिलोंग टू द चोला डायनेस्टी. एंड आफ्टर defeating the Muttaiyar जो कावेरी डेल्टा पे था, he established the तंजावुर सिटी. इन्होंने तंजावुर सिटी को establish किया and constructed a temple of one goddess जिसका नाम था निशुंभा सुधिनी. निशुंभा सुधिनी was the name of the goddess. उनका मंदिर इन्होंने बनवाया and ultimately he overthrew the Pallavas also and established his empire. तो इस तरह जहां पल्लवास वर द रूलर, अब किसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया? चोलास का. क्लियर? इस तरह चोला एम्पायर जो डायनेस्टी थी वो साउथ में एस्टैब्लिश हो गई. नाउ द चोलास ब्रॉट अंडर देयर कंट्रोल अ लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला. ये डेक्कन पेनिनसुला का लार्ज पार्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ चोलास एंड द टू इंपॉर्टेंट रूलर्स राजे राजा एंड राजेंद्र वन. राजे राजा वन, these are the successors of Vijayalaya. Vijayalaya के successors हैं. they were very competent and brave और उन्होंने डेक्कन पेनिनसुला के साथ साथ श्रीलंका एंड मालदीव्स also were in the control of चोलास. एंड इनका जो नेवल फ्लीट था that was very strong, वो बहुत दूर दूर तक जापान तक जाते थे ट्रेड करने के लिए चोलास. क्लियर? समझ में आ गया? हाउ द चोलास established their empire in southern India. Clear? Now the splendid temples and the bronze sculptures. Genkai Konda Cholapura and the Brideshwara temple were constructed by the Chola rulers. Chola rulers ने ये दो temples थे वो construct करे थे and these temples what became the nuclei of settlement. Nuclei of settlement means these temples were the starting point of the settlement. It means the people who worked in the temples, they started coming towards the temple and settled down around them. And to cater the need of these peoples, the all other peoples came and settled down. और इस तरह वहाँ पे settlement शुरू हो जाया करता था. So in this way we can say these temples were the hub of social, cultural and economic life. क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोग आ गए थे. म्यूजिशियंस आ गए थे, कुक आ गए थे, गार्लैंड मेकर्स आ गए थे, प्रीस्ट आ गए थे. एवरीबडी वॉज नियर द टेम्पल और इनकी नीड को केटर करने के लिए, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी फैमिलीज शिफ्ट हो गई थी, तो बच्चों की एजुकेशन, उनके हेल्थ के लिए, उनके लिए डेली सामान का जो केटर नीड को केटर करने के लिए जो लोग स्टैब्लिश हुए, इस तरह वहाँ पे एक स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया. ठीक है? And crafts associated with the temples making bronze images. Bronze images जो बनाई जाती थी that was very fine quality और उसको बड़ा adore किया जाता था in the foreign countries also. Clear? Now come to the agriculture and irrigation. What is the why the agriculture is very main occupation? Because this Chola Empire was established या located near the Kaveri Delta. कावेरी रिवर से इसको बहुत पानी मिलता था and the delta region provide the fertile land for agriculture. तो उसकी वजह से उन्होंने main occupation उनका क्या था? Agriculture. So they
क्लियर द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने फॉरेस्ट क्लियर करना शुरू कर दिया एंड दे कंस्ट्रक्टेड द एम्बैकमेंट इन द डेल्टा रीजन, क्योंकि डेल्टा रीजन में कई बार फ्लड्स आ जाते थे, तो उस फ्लड से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एम्बैकमेंट्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। एंड कैनाल्स वर ऑल्सो डेवलप्ड और कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन वर्क। लेकिन पूरे चोला एम्पायर में कई जगह ऐसे थी जहां पे कैनाल के थ्रू वाटर नहीं जा पाता था, तो उन एरियाज के लिए वेल्स वर डग, कुएं खुदवाए गए एंड द टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर द वाटर। टैंक्स भी बनाए गए स्टोर करने के लिए वाटर, ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज पूरे चोला एम्पायर में इजीली अवेलेबल हो सके। क्लियर। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ये सब तो हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द मेन हेड ऑफ द चोला एम्पायर वाज द किंग। किंग होता था एंड ही टेक्स द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की एक उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती थी, वो उनको साइड बाय साइड या टाइम टू टाइम एडवाइस किया करते थे, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दैट टाइम, तो एग्रीकल्चरिस्ट जितने भी पीजेंट्स थे दे मेड द एसोसिएशन एंड द एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स वर नोन एज उर। द पीजेंट्स की जो एसोसिएशन थी उसको उर के नाम से जाना जाता था। तो हर विलेज में दे हैव द उर, हर गांव के अंदर एक उर मीन्स द एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स होती थी। जैसे सपोज और ये सेकेंड गांव, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड द ग्रुप ऑफ विलेजेस इज नोन एज नदू। उसको हम कहते थे नदू। इसको आप मान सकते हैं दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट। दिस इज द विलेज असेंबली जो कि पीजेंट्स की होती थी, और द ग्रुप ऑफ दीज एसोसिएशन इज नोन एज नदू। और ये जो विलेज काउंसिल और नदू ये डू द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ दीज एरियाज, जस्टिस प्रोवाइड करते थे एंड कलेक्शन द रेवेन्यू। क्लियर, इतना समझ में आ गया। एंड समटाइम्स किंग्स गिव द टाइटल टू द बिग लैंडलॉर्ड्स। बिग लैंडलॉर्ड्स को वो टाइटल दिया करते थे। ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक टाइटल का नाम है मुवेंदा वेलम। मुवेंदा वेलम ये साउथ इंडियन नेम है, तो बोलने में प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है बेटा, आपको भी होगी। मुवेंदा वेलम, मुवेंदा वेलम जो टाइटल जिसको दिया जाता था वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? वो टेम्पल ग्रांट्स के लिए, कि टेम्पल्स को जो ग्रांट दिया जाता था वो इसके थ्रू दिया जाता था। क्लियर। एंड आरियार, आरियार जो होते थे वो स्पेशल ऑफिसर्स, चीफ्स हुआ करते थे, ट्रस्टेड ऑफिसर्स, और उनका जो काम था, जो इंपॉर्टेंट ऑफिस स्टेट के और सेंटर के होते थे उसका एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन टू आरियार। क्लियर, इतना समझ में आ गया। एक एसोसिएशन थी किसकी? पीजेंट्स की, नोन एज उर। सेकेंड एसोसिएशन थी सभा, एसोसिएशन ऑफ ब्राह्मण्स। मैंने आपको पहले बताया था कि ब्राह्मणों को लैंड दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? क्योंकि वो कंपोज करते थे राजा की क्वालिटीज को प्रशस्तिस पे, तो उसके एवज में उनको ग्रांट दिया, उनको लैंड दी जाती थी। एंड द एसोसिएशन ऑफ ब्राह्मण्स वर नोन एज सभा। जो ब्राह्मण्स की एसोसिएशन थी, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उसको बोला जाता था सभा। एंड दिस सभा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कमेटीज। बहुत सारी कमेटीज होती थी हु लुक आफ्टर द डिफरेंट वर्क। इरिगेशन वर्क लुक आफ्टर करते थे, टेम्पल का वर्क लुक आफ्टर करते थे, टेम्पल गार्डन्स होते थे उनको लुक आफ्टर करते थे। डिफरेंट कमेटीज वर्क इन सभा। तो इस सभा के मेंबर्स कैसे बन सकते थे और उनकी क्या क्वालिटीज होती थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और सभा, और इसके अलावा एक और एसोसिएशन होती थी नोन एज नगरम, उसको हम नगरम बोलते थे, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का काम था द मैनेजमेंट ऑफ द होल एम्पायर। पूरे एम्पायर को मैनेज करने का वर्क था नगरम का। सो आपको समझ में आ गया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। होल एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द हैंड ऑफ किंग एंड समटाइम्स ही टुक द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दीज थ्री असेंबलीज उर, सभा एंड नगरम also helped in the administration. Clear? Now who could be the member of sabha?
अब इस सभा के मेंबर्स कैसे बन सकते थे, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए थी? हैव देयर ओन हाउस, जिसके पास अपना घर है, क्लियर, एंड शुड बी बिटवीन द 35 ऑफ 70 ईयर्स, 35 से 70 साल के बीच में होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। एंड शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, और उनको वेदास के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो इसके लिए अपने आप को कास्ट कर सकते हैं कि हम मेंबर बनना चाहते हैं। वेल वर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स मैटर्स के बारे में उनको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड द ओनर ऑफ द लैंड फ्रॉम विच रेवेन्यू इज कलेक्टेड, और उनकी लैंड के ओनर तो है लेकिन उससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर किसी भी रिलेटिव ने रेवेन्यू नहीं दिया है तो वो मेंबर अपने आप को इसके लिए कास्ट नहीं कर सकता था। मीन्स अपने साथ साथ सारे रिलेटिव्स भी टैक्स पे ही होने चाहिए, टैक्स उनका पेड होना चाहिए, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इनके नाम के लिए भी बेटा एक प्रोसीजर होता था। कैसे होता था? दे राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन ऑन द पाम लीव्स, और सारे के सारे वो पाम लीव्स को दे पुट इन अ मटका टाइप होता था, एक अर्थन पॉट, उसमें रख देते थे। एक छोटे से बच्चे को बुलाते थे और कहते थे 1 by 1 यू टेक आउट द लीव, और जिसका नाम आता था वो मेंबर हो जाया करता था। क्लियर? समझ में आ गया सबको कि कैसे मेंबर्स बनते थे और क्या प्रोसीजर होता था। उसके अलावा एक टाइप्स ऑफ लैंड, इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि उस समय कितनी तरह की लैंड होती थी। नंबर 1 वेल एंड वेंगी, नाम मैंने आपको बोला साउथ इंडियन है। वेल एंड वेंगी द लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, जो नॉन ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी वो थी वेल एंड वेंगी। फिर ब्रह्मदया, ब्रह्मदया इज द लैंड विच इज गिफ्टेड टू द ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी उनको हम कहते थे ब्रह्मदया। शाला भोगा, शाला भोगा आप पाठशाला से याद रख लो, पाठशाला मतलब शाला भोगा लैंड, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। मीन्स जो लैंड पे खेती करने के बाद जितना पैसा आता था उस पैसे को स्कूल के मेंटेनेंस के ऊपर खर्च किया जाता था, तो वो लैंड कहलाती थी शाला भोगा। देवदाना गिफ्टेड टू द टेम्पल्स, ये टेम्पल के लिए ही गिफ्ट की जाती थी कि वहां पे सिर्फ टेम्पल ही बनेगा। दैट लैंड वॉज नोन एज देवदाना। एंड पलिचचंदम, पलिचचंदम अजीब सा नाम है ना, लैंड टू द जैना इंस्टीट्यूट, जो जैन इंस्टीट्यूट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दी जाती थी। सो दीज आर द डिफरेंट लैंड्स इन द चोला एम्पायर। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीट द चैप्टर। एक बार और सम अप कर लें। फ्रॉम उरैया टू तंजावुर, कैसे विजयलया ने पलवास और मुतैयार को हरा के अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर लिया। एंड द 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स राजे राजा 1 and Rajendra 1, they constructed the temples, और temples were the hub of, किसके हब हुआ करते थे? सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, बिकॉज द जो वहाँ जो हमारा सेटलमेंट शुरू होता था वो शुरू होता था टेम्पल से ही। क्लियर? उसके बाद एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, फॉरेस्ट क्लियर कर दिए गए एग्रीकल्चर के लिए, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट की गई, एम्बैंकमेंट्स किया गया, और जहाँ पे कैनाल्स नहीं जाया करती थी, नहीं पहुँचती थी, वहाँ पे कुएं खुदवाए जाते थे और टैंक्स बनवाए जाते थे। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन, मेन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड ऑफ किंग, एंड समटाइम्स ही टुक द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड ऑल दीज 3 assemblies, उर्स, सभा एंड नगरम, also helped in the administration. Clear? And who could be the member of सभा? ये 5 हैं। अपना घर होना चाहिए, एज बिटवीन द 35 to 70 years, एंड शुड बी नॉलेज ऑफ वेदास, वेदास की नॉलेज होनी चाहिए, एंड वेल वर्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, एंड ओनर ऑफ द लैंड फ्रॉम विच रेवेन्यू इज कलेक्टेड, जिससे कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, तभी वो अप्लाई कर सकता था एज अ मेंबर ऑफ द सभा, किसी भी एक कमेटी की। और एक चीज और, अगर पिछले 3 साल में वो किसी भी कमेटी का मेंबर रहा है तो वो अपने आप को कास्ट नहीं कर सकता। क्लियर? एंड दीज आर द डिफरेंट लैंड्स एट द टाइम ऑफ चोला एम्पायर। ये जो लैंड्स है ये अभी आपको मैंने बताई है। नाउ अगर आपको समझ में आ गया है बच्चे, तो
लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके।